morning to all my students here. So today is a new chapter, short run equilibrium output. Short run equilibrium output is a 7th chapter in macroeconomics. Yesterday we had completed our chapter aggregate demand and its component along with the MCQs, along with the short questions, along with the long questions and numerical part we had already completed. So today a new chapter is short run equilibrium output. First of all, today I like to discuss some basic concepts with you. So concept of short run equilibrium according to Keynes, देखिए हमारे मैक्रोइकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो कीन्स हैं. कीन्स के अकॉर्डिंग ये शॉर्ट रन क्या है, व्हाट इज शॉर्ट रन, जो हमने एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट्स में पढ़ा, शॉर्ट रन के बारे में पढ़ा, लॉन्ग रन के बारे में पढ़ा, उसमें आज शॉर्ट रन दोबारा से एक बार क्लैरिफाई कर रहा है कि लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में. क्या इट डिफाइन अ पीरियड ऑफ टाइम, ये वो समय है बेटा ड्यूरिंग विच द लेवल ऑफ आउटपुट इज डिटरमाइंड, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ड्यूरिंग विच द लेवल ऑफ आउटपुट इज determined exclusively by the level of unemployment in the economy. हम चेक करते हैं इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल किसके थ्रू, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट अकॉर्डिंग टू कीन्स के. इन्होंने क्या बोला, कीन्स ने बोला कि जैसे हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगी तो आउटपुट ज्यादा होगा, अगर लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगी तो आउटपुट कम होगा. देखो दोनों साइंस बन रही है, ये ग्रेटर का, ये लेस देन का. तो ये कॉन्सेप्ट बोलती है हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग, so output is increasing, lower level of employment decreases, output will be decreases. This is the concept of short run equilibrium output. That's now. So second topic is when equilibrium is struck. जब equilibrium struck होता है S और I पे तो क्या concept बनती है. S और I is here saving and this is investment. I से investment, S से saving. S और I पे जब ये दोनों equal आ जाते हैं, saving और investment जब equal आ जाते हैं तो कैसे कहता है वैल्यू एडेड इज इक्वल टू इनकम जनरेटेड इज इक्वल टू खर्चा ऑफ गुड सर्विसेज, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. वैल्यू एडेड एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग. एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. सो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम इन द इक्विलिब्रियम 1 इज स्टेटेड y इज इक्वल्स टू AD. यहां पे कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए क्या लिखा है. अगर y इनकम AD के इक्वल है तो इनकम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C प्लस एस और एग्रीगेट डिमांड को हम ऐसे लिख सकते हैं C प्लस आई. हमारे पास C दोनों में है तो C कॉमन हो गया बेटा, यहाँ लिखा हुआ है, और S और I बच गए, S और I कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई. हमने इक्विलिब्रियम में S और I कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था, वो हमने इस तरीके से कर दिया, S एंड I. सेकंड कॉन्सेप्ट इसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, सबको पता है. इसी तरीके से हमने जो ये कॉन्सेप्ट ऊपर क्लियर करी उसको बोलते हैं S एंड I. इस कॉन्सेप्ट से एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है और इस कॉन्सेप्ट से जो यहां तक क्लियर करा इसको एस एंड आई अप्रोच बोलते हैं. डन. अभी इस डायग्राम को भूल जाइए, डायग्राम इसके साथ है. अब सेकंड टॉपिक शुरू हो गया यहां से. बिहेवियर बताओ एग्रीगेट डिमांड का C प्लस आई से. यहां पे S इज इक्वल टू I है, बट यहां कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की फर्स्ट अप्रोच शुरू होगी, कंजम्पशन की. ध्यान से इस शेड्यूल को देखिए क्या करा है मैंने. कंजम्पशन के लिए इनकम बनाया सबसे पहले, इनकम 0 20 40 60 80 100 120. कंजम्पशन करनी शुरू कर दी 10 20 30 40 50 60 70 80. चेंज इन सी निकालने के लिए बेटा फर्स्ट खाली इनमें से माइनस करते चलो, कितना आया 10 10 10 10, ये आपके पास आ गया चेंज इन सी. चेंज इन वाई निकालना है तो आपके पास कितने के डिफरेंसेस आ रहे हैं वाई के अंदर, कितने के डिफरेंसेस 20 20 के, तो हमारे पास चेंज इन वाई. हमको इन्वेस्टमेंट अपनी क्या लेके चलनी है, हमारे 10 10 10 फिक्स्ड है. एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या था, C प्लस आई. एग्रीगेट की डिमांड क्या, C प्लस आई. तो हमारे पास 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50 60 70 80 90. ये हमारे पास कॉन्सेप्ट का शेड्यूल कंप्लीट हो गया. डन. वाई सी हमने अपने आप लिया इसमें कंजम्पशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, चेंज इन सी निकल गया, चेंज इन वाई निकल गया, आई हमारे पास फिक्स्ड है 10 और चेंज एडी निकालने के लिए हमने C प्लस आई कर लिया. डन. अब इन द कांस्टेंट एट द लेवल ऑफ y, अगर हम बात करें कि y हमारे पास जो कांस्टेंट लेवल पे है 20 20 20 पे इनकम है, तो MPC क्या होगी, MPC के लिए चेंज इन C डिवाइड बाय चेंज इन y. 10 का चेंज इन इसमें आ रहा है और 20 का चेंजेस इसमें आ रहा है, तो हमारे पास MPC कितना आ गया, मार्जिनल कैपेसिटी टू कंज्यूम कितना आ गया 0.5. कांस्टेंट है ये हर एक लेवल पे इनकम के. डन. अगर हमारे पास अब यहाँ फार्मूला जनरेट होता है, फार्मूला क्या फार्मूला जनरेट होता है, C is equal to C plus B, C bar plus BY. ये लास्ट चैप्टर में पढ़ा कंजम्पशन में. C is equals to C bar plus BY. C is equals to C bar plus B के लिए मैंने क्या यूज करा यहाँ पे, MPC, marginal propensity to consume Y.
मिनिमम लेवल ऑफ सी, अब हमारे पास जो सी बार होता है इसको बोलते हैं मिनिमम लेवल ऑफ सी, ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम जीडीपी कैन बी, अब इसको एस्टिमेट कैसे करेंगे इक्विलिब्रियम जीडीपी को, y इज इक्वल टू एडी, y इज इक्वल टू सीडी और y इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस इन्वेस्टमेंट। हमारे पास i जब जुड़ता है इनकम के साथ i, c प्लस i, क्योंकि c प्लस i का हमने इनकम ये जनरेट ये सारा का सारा प्रोसेस करा है, तो c प्लस बी वाई एम पी सी बाई प्लस i, ठीक है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट जुड़ गया, i से इन्वेस्टमेंट। अब हमारे पास ये डायग्राम दे रखा बेटा, हमने इनकम जीडीपी एक्स एक्सिस पे लिया और वाई एक्सिस पे हमने एक्सपेंडिचर लिया। यहाँ पे बेटा एक्सपेंडिचर है, ये हमारे पास इनकम जीडीपी। अब हमारे पास सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी है, फिक्स्ड है, आई 10 10 10। अब हमारे पास इनकम 45 डिग्री, लास्ट चैप्टर में बनाया इनकम 45 डिग्री पे। हमारे पास कंजम्पशन इंक्रीजिंग ऑर्डर पे 0 पे 20, 0 पे 20 हमने इनकम ले ली, कंजम्पशन ले ली, सी आ गई, वाई हो गई। फिर 0 पे हमारे पास एग्रीगेट डिमांड कितना है 30, 0 पे 30, 10 20 30 से यहाँ से ये आ हमारे पास सी प्लस आई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। आपके पास ये तीनों कॉन्सेप्ट आ गए। इन्वेस्टमेंट 10 है हमारे पास, सी प्लस ये हमारे पास एमपीसी कितना है यहाँ पे 0.5, 0.5 वाई लिख दिया। एग्रीगेट डिमांड क्या बन गया हमारे पास, दोनों को ऐड कर दो सी प्लस आई को, 30 प्लस 0.5 वाई, देखो 20 प्लस 10 30 प्लस 0.5 वाई, 0.5 कैसे आया, एमपीसी हमने सॉल्व करा चेंज इन सी डिवाइड बाय चेंज इन वाई करके। इस कॉन्सेप्ट को एक एक चीज को रिकॉर्डिंग को बार बार सुनिए, बार बार देखिए, आपके पास नोटबुक में है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बिल्कुल नया है, इसमें बहुत चीजें चेंजेस हुई हैं, जो चेंजेस हुई हैं मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी है। इसको इसी तरीके से आपने प्रेजेंट करना है। इस डायग्राम सबसे पहले शेड्यूल, फिर इसका एक्सप्लेनेशन, फिर इसका डायग्राम, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है बुक में, ठीक है। ये सारा बेसिक टर्म्स थी, ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट थे, कैसे कैसे इक्वल होता है, क्या क्लियर होगा, ठीक है। किसी को कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड मुझसे कॉल कर सकता है। इसके नोट्स प्रिपेयर करो, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट के ध्यान से एक एक सेल्फ स्टडी कीजिए, एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िए, मार्क कीजिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है मेरे से पूछ सकता है, इस नोट्स को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास, हैव अ ग्रेट डे।